क्लास 12 किसी भी छात्र के जीवन का पहला पड़ाव होता है। यदि कोई छात्र अपनी 12वीं का एग्जाम पास कर लेता है तो वे अपने जीवन में सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन छात्र इसी समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अपने करियर को लेके कि वे कौन से कोर्स को करके अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो यदि आप भी अपनी 12वीं का एग्जाम बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पास कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं और आगे करियर ऑप्शन को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि आपको आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन से कोर्स को करके एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास करने वाले स्टूडेंट के लिए टॉप 5 ऐसे मेडिकल के कोर्स जिसकी ड्यूरेशन 4 साल या 3 साल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर कोई छात्र अपनी 12वीं में लेता है तो ये सोचते हैं कि हम MBBS, BDS इत्यादि में ही अपना कैरियर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पास सैकड़ों कैरियर ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो उन्हीं कैरियर ऑप्शन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम जिन कोर्सों के बारे में आपको बताएंगे, कैसे आप उस कोर्स को हमारी ट्रस्ट से 0 ट्यूशन फीस पर कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को भी हम आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास 12 एग्जाम पास कर जाने के बाद कई छात्रों को किसी मार्गदर्शक के द्वारा कई बार अच्छे कोर्स करने की सलाह दी जाती है। वहीं प्रॉब्लम उन बच्चों का आती है जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि उन्हें कौन से कोर्स को करना चाहिए, कौन से कोर्स को करके वे अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। लेकिन ऐसे छात्रों को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन छात्रों के लिए सही कोर्स के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन से कोर्स को करके छात्र किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में अपना भविष्य बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हम जिन कोर्सों के बारे में बताते हैं, कैसे वो कोर्स डेलाइट ट्रस्ट से जुड़कर बच्चे 0 ट्यूशन फीस पर कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को भी हम समझाते हैं। इसलिए यदि आप भी 2024 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2024 सेशन में भी जो भी नई अपडेट आने वाली हैं वे सारी इंफॉर्मेशन हम अपने YouTube और Facebook पेज के माध्यम से ही पहुंचाने वाले हैं। इसलिए ट्रस्ट के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो टॉप 5 ऐसे कौन से कोर्स हैं जिन्हें करके आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें पहला कोर्स आता है BPT यानी बैचलर ऑफ साइंस इन फिजियोथेरेपी। यह एक अंडर ग्रेजुएशन की कोर्स होती है जो पूरे 4 साल की होती है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी शामिल होती है। यदि आप अपनी 12वीं का एग्जाम 50% मार्क्स के साथ पास कर ले रहे हैं तो इस BPT कोर्स को करके आप बहुत आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप BPT कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं तो आपको हम बता दें, जब किसी मरीजों के बॉडी में मूवमेंट, जोड़ों में दर्द इत्यादि की जब उन्हें समस्या आती है तब उन्हें एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह दी जाती है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट उनका इलाज स्ट्रेचिंग, मालिश इत्यादि के जरिए करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप हड्डियों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो यह एक बहुत अच्छा कोर्स है आपको अपना करियर बनाने के लिए। आपको बता दें, वैसे तो इस कोर्स को करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आप डेलाइट ट्रस्ट के माध्यम से इस कोर्स को 0 ट्यूशन फीस पर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरा कोर्स कौन सा है। दोस्तों, दूसरा कोर्स आता है B फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी। दोस्तों, फार्मेसी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हम आए दिनों मेडिकल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी भीड़ देखते हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बूढ़ा, जवान या बच्चा हो, हर किसी न किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। यह B फार्मा का कोर्स 4 साल का होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर शामिल होते हैं। यदि आप अपनी 12वीं का एग्जाम 50% से पास कर जाते हैं तो इस कोर्स को भी करके अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों की यह अवधारणा होती है कि फार्मेसी का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने वहां जरूर देखा होगा, वहां पे एक मेडिसिन की अलग डिपार्टमेंट होती है जहां कुछ लोग कार्य कर रहे होते हैं। यानी यह कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, सरकारी संस्था में भी काम कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो खुद का व्यवसाय भी खोल सकते हैं। इस कोर्स में आपको दवा बनाने से लेकर उन्हें कैसे रिटेल किया जाता है इसके बारे में पूरी बेसिक से एडवांस तक जानकारी दी जाती है। इसके बाद दोस्तों आता है BSc नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। यह एक काफी पॉपुलर कोर्स है और छात्र इसमें काफी रुचि रखते हैं।
वैसे तो नर्सिंग बनने के लिए बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग को सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग कोर्स माना जाता है। यदि आप आगे चलकर एक नर्स बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को हमारे ट्रस्ट से 0 ट्यूशन फीस पर कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई अस्पताल नहीं होगी जहां पे नर्स न रहते हों। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग में किस तरीके से कैरियर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इस कोर्स में एक छात्र को एक मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, साथ ही डॉक्टर के ऑप्शंस में कैसे उनके उपचार करनी है, इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताई जाती है। तो यह भी एक काफी अच्छा कोर्स है जिसे करके आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद चौथा कोर्स आता है बीएससी रेडियोलॉजी यानी बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी। यह कोर्स पूरे 3 साल की होती है जिसमें 6 सेमेस्टर शामिल होते हैं एवं प्रत्येक सेमेस्टर 6-6 महीने का होता है। यदि आप अपनी 12वीं का एग्जाम पास कर जाते हैं तो आप बीएससी रेडियोलॉजी कोर्स को करके भी अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। जब किसी पेशेंट के मेडिकल कंडीशन को एनालाइज करने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे किया जाता है तब उसे रेडियोलॉजी कहा जाता है एवं जिन एक्सपर्टों द्वारा इस काम को किया जाता है उसे हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। यह कोर्स को करने के बाद यदि आप चाहें तो प्राइवेट संस्थान, सरकारी संस्थान या फिर खुद का व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर खोल सकते हैं और इस कोर्स में भी काफी अपॉर्चुनिटी है, यानी इस कोर्स को करने के बाद भी आप एक अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। दोस्तों, 5वां आता है कोर्स बीएससी ओटीटी यानी बैचलर ऑफ साइंस इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। यह कोर्स भी 3 साल का होता है जिसमें 6 सेमेस्टर शामिल होते हैं। जब किसी एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है, लेकिन सर्जरी से पहले जो सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी देखभाल और उनके रख रखाव का काम एक बीएससी ओटीटी का होता है। साथ ही सर्जरी से पहले ऑपरेशन थिएटर को तैयार करने का काम एक बीएससी ओटीटी का ही होता है, यानी ऑपरेशन थिएटर के सारे मैनेजमेंट का काम एक ओटी टेक्नीशियन का ही होता है। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद भी आप एक बेहतर करियर अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टॉप 5 ऐसे मेडिकल के कोर्स जिसे करके आप अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही हमने जैसे बताया कि यह कोर्स 5 साल से कम ड्यूरेशन यानी 4 साल और 3 साल की है। दोस्तों, अब समस्या वैसे बच्चों को आती है जो इन कोर्सों को करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पैसों के अभाव के कारण अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसे छात्रों के लिए हमारी ट्रस्ट हमेशा से खड़ी है। हमारी ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से उन जरूरतमंद छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देती है जो बच्चे कहीं ना कहीं पैसों के अभाव के कारण अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन कोर्सों को हमारे ट्रस्ट के थ्रू करते हैं तो आपके 100% कॉलेज फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ट्रस्ट की होगी जो आपको भविष्य में कभी लौटानी नहीं होगी। यानी यह ना तो किसी प्रकार की लोन या फिर किसी प्रकार की कोई क्रेडिट कार्ड योजना नहीं है जिसे आपको कभी वापस करना होगा। आपको मात्र अपना खर्च यानी हॉस्टल फी और एग्जामिनेशन फीस का ही खर्च उठाना होगा। तो यदि आप भी इस साल यानी 2024 सेशन में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी लें या फिर हमारे वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे ट्रस्ट के पास काफी लिमिटेड सीट है। आपको बता दें, हमारे पास मात्र 8,336 सीट्स ही अवेलेबल है। तो यदि आप भी इस साल अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के अपने सीट को सिक्योर करें। आपको बता दें, 2024 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पोर्टल भी ओपन हो गई है। यदि आप चाहें तो पटना हेड ऑफिस आकर या फिर वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर के अपने सीट सिक्योर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आने वाले वीडियो में हम आपको ऐसे ही और कोर्सों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए चैनल से हमारे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डे लाइट के साथ। धन्यवाद।